हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट जाने वाला है। आज हम बात करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जानने से पहले हम एक चीज़ जानते हैं कि सीटेट का पेपर कब होता है। तो सीटेट का जो पेपर है वो साल में 2 बार होता है। एक आपका दिसंबर में होता है और एक जुलाई में होता है। तो आप सीटेट का 2 बार पेपर दे सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीटेट का पेपर कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस उसमें आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे, पेपर के मोड के बारे में बात करेंगे और कितनी टाइमिंग हमको पेपर के लिए दी जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पैटर्न बना रखा है एग्ज़ाम का कि कैसे क्या पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट हमने रखा है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 हैं। 150 प्रश्न यहाँ आपसे पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं? 150, यानी आपको पर क्वेश्चन 1 नंबर मिलता है। ड्यूरेशन क्या है एग्ज़ाम का? 150 मिनट है, यानी कि 2.5 घंटे आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलते हैं। 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना होगा। मोड कैसा है हमारे पेपर का? तो मोड जो है वो ऑफलाइन मोड में ये पेपर होता है। OMR बेस्ड होता है, यानी कि OMR सीट जो होती है आपको दी जाती है एग्ज़ामिनेशन हॉल में। आपको उसको भरना होता है, उसमें गोले भरने होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, यहाँ पे मैंने एक नोट में लिख रखा है डिफाइंड सिलेबस। जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस जो होता है वही सब कुछ होता है। मतलब सिलेबस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सिलेबस पे स्टिक रहते हैं, सिलेबस पढ़ लेते हैं और PYQ कर लेते हैं 5 साल के, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है सीटेट पास करने के लिए। एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है, आपको सीटेट पास करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 90 मार्क्स की ज़रूरत होती है। कितने मार्क्स की? सिर्फ़ और सिर्फ आपको 90 मार्क्स की ज़रूरत होती है। आप 90 मार्क्स ले आते हैं, आप सीटेट पास हो जाएंगे। ये जनरल कैटेगरी के लिए है और बाकी SC ST वालों के लिए शायद 82 है। तो जनरल वालों के लिए, मतलब मैं ऐसा कर रही हूँ कि जैसे जनरल वालों को 90 की ज़रूरत है, आप 90 मार्क्स ले आएंगे। SC ST कोई भी होगा, 90 मार्क्स आप ले आएंगे तो आप क्या है, सीटेट में सेफ़ हैं, यानी कि पास हो जाएंगे आप सीटेट में। तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये बताया है कि पेपर कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे पेपर 1 है और पेपर 2 है। तो ये पेपर 1 और 2 क्या है? तो पेपर 1 जो है वो 1 to 5 के लिए, यानी जो प्राइमरी के लिए, उनके लिए होता है पेपर 1। तो प्राइमरी यानी कि जिन्होंने DLED कर रखा है, BTC कर रखा है, वो पेपर 1 दे सकते हैं, मतलब क्योंकि वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इसमें क्या आता है? इसमें जो हमारा होता है वो CDP आता है। CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान। ठीक, ये जो होता है ये 30 नंबर का आता है। 30 नंबर यानी इसके 30 क्वेश्चंस रहते हैं। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इसके बाद आपका आता है EVS भी आपका 30 नंबर में आता है, जिसको हम इन्वायरमेंटल साइंस भी कहते हैं। 1st to 5th लेवल का इन्वायरमेंटल साइंस आपसे पूछा जाएगा। फिर आती है मैथ्स हमारी। मैथ्स भी क्या होती है? 1st to 5th लेवल की, यानी प्राइमरी लेवल की मैथ्स होती है। ये भी 30 क्वेश्चंस होते हैं। फिर है आपका लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड, जो कि 30-30 नंबर के होते हैं। यहाँ पे क्या है, आप लैंग्वेज फ़र्स्ट में जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ले सकते हैं। लैंग्वेज सेकंड में भी ऐसे ले सकते हैं। बात ये है कि आप जो लैंग्वेज फ़र्स्ट में लैंग्वेज ले लेंगे, वो लैंग्वेज आप सेकंड लैंग्वेज में नहीं ले सकते हैं। तो आपने सपोज़ लैंग्वेज फ़र्स्ट में हिंदी लिया है, तो लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश, मराठी, उर्दू, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। वहाँ पे आपको एक लैंग्वेज की लिस्ट मिलेगी, उसमें से आप जो भी लैंग्वेज लेना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं फॉर्म भरते टाइम पे। और ये जो लेवल होगा
यहाँ पे जो लैंग्वेज का लेवल होगा वो क्लास 10th लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। इसमें लैंग्वेज पेपर में होता क्या है कि आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं और पेडागोजी से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में भी हमारा क्या आता है, 30 नंबर का सीडीपी आता है। सेम ये सीडीपी जो है ये सेम है दोनों में भी, सीडीपी और लैंग्वेज ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सेम है दोनों पेपर में। बाकी चेंज क्या है यहाँ पे, तो एसएसटी जिन लोगों का आर्ट्स है उनके में एसएसटी सोशल स्टडीज़ आती है, उसके 60 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक। और साइंस एंड मैथ्स, जिनका साइंस एंड मैथ्स है, जिनका आर्ट्स है वो तो एसएसटी करेंगे, जिनका साइंस एंड मैथ्स है उनके भी 60 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मैथ के, 30 जो है वो साइंस के आते हैं। तो 60 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ओके, समझ आया आपको। तो पेपर सेकंड जो होता है वो जूनियर वालों के लिए होता है, यानी 6 to 8th क्लास वालों के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको 6 to 8th का सिलेबस कवर अप करना है। उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको साइंस एंड मैथ में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो अब पेपर 1 को हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो पेपर 1 में जो है वो सीडीपी है आपका 30 नंबर का। यहाँ पे चाइल्ड पेडागोजी हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब आपका जो ये ईवीएस का पोर्शन है 30 मार्क्स हैं, इसमें से आपका 15 पेडागोजी होगा और 15 आपके सब्जेक्ट से होगा। तो ऐसे ही सेम मैथ्स में भी होगा, 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी से होंगे और 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे। यानी 1st to 5 की सारी बुक्स आपको पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, एससीईआरटी भी ऐड कर सकते हैं। और एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई पेपर हेल्ड कराता है, तो एनसीईआरटी से ही मोस्टली क्वेश्चंस रखे जाते हैं। ये जो 15 क्वेश्चंस है इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। पेडागोजी के लिए आप बुक्स जो हैं वो प्रिफ़र कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे अवेलेबल हैं काफ़ी सारी बुक्स। या फिर आप बहुत सारे मैराथन वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं, देख सकते हैं। सीडीपी के लिए भी आप मैराथन देख सकते हैं और कई सारी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लैंग्वेज फ़र्स्ट में क्या आता है, तो लैंग्वेज फ़र्स्ट में 15 नंबर तो आपके पेडागोजी के निकल जाएंगे, पर उसमें 2 पैराग्राफ आते हैं। 2 पैराग्राफ से आपके टोटल 14-15 क्वेश्चंस बनते हैं। तो 15 से 16 क्वेश्चन आप, अगर 16 क्वेश्चन पैराग्राफ से हो गए तो आपके उधर कम हो जाएंगे, और अगर 15 क्वेश्चन हो गए तो चलो 15-15 बराबर हो जाएंगे। तो एक गद्य से आता है, एक पद्य से आता है, ठीक। आपका पैराग्राफ एक गद्य का पैराग्राफ रहेगा, एक पद्य का, सेम एज इट इज़ लैंग्वेज सेकंड में होता है। आपका एक पैराग्राफ क्या होगा, गद्य का, एक पद्य का पैराग्राफ होगा, और उसी से आपको क्या करना होगा, ढूंढ करके आंसर जो होंगे वो करने होंगे। तो ये तो हो गई पेपर फर्स्ट की बात। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की, यानी कि जूनियर लेवल, क्लास 6 to 8th वालों के लिए। तो पेपर सेकंड में भी सीडीपी 30 मार्क्स के आती। तो जो सीडीपी होता है वो दोनों में लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन लगभग जो कह लें 95% आप कह सकते हैं कि सेम होता है सीडीपी। तो आप यूट्यूब प्रेफर कर सकते हैं सीडीपी के लिए। सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ, जिनका सोशल साइंस है वो 6 to 8th की सोशल साइंस की एनसीईआरटीज़ प्लस में आप एससीईआरटीज़, ठीक, एनसीईआरटीज़ प्लस एससीईआरटीज़ 6 to 8th सारी पढ़ लेनी है। साइंस एंड मैथ के लिए भी एनसीईआरटीज़ और एससीईआरटीज़, वैसे तो एनसीईआरटीज़ इनफ हैं, बट एससीईआरटीज़ पढ़ लेंगे तो आपका मतलब मार्क्स कोई रोक नहीं पाएगा, ईजिली आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे होते क्या हैं, 60 मार्क्स, इसमें भी आपके 30 पेडागोजी के होते हैं, यानी 30 मैथ है, 30 साइंस है। तो 30 मैथ में 15 मैथ की पेडागोजी आएगी और 15 आपका मैथ का सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा, जैसे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी, ठीक। और साइंस में आपका 15 पेडागोजी का होगा, 15 साइंस की पेडागोजी से, और 15 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड सेम एज इट इज़ पेपर फर्स्ट में जैसा था वैसा ही, गद्य का और पद्य का आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, और दोनों सब लैंग्वेजेस में। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई, ये हो गई। अब इसके बाद
अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या सीडीपी का सिलेबस है। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है सीटेट पास करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस पे स्टिक करना है। जितनी चीज़ें सिलेबस में कही गई हैं उतनी ही चीज़ें पढ़नी है, उससे कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है कि कोई और कह रहा है ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए। नो, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस पढ़िए, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। और पीवाईक्यू करिए, 5 साल के आप पीवाईक्यू अगर कर लेते हैं तो आप निश्चित ही सीटेट जो है वो पास कर लेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। सो डिटेल सिलेबस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।